आगे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं पढ़ना, लेकिन घर की माली हालत कमज़ोर होने के नाते पढ़ नहीं पा रहे हैं। और कुछ हमारे शिक्षित समाज के कुछ जो अच्छे वर्क कर चुके हैं, जिनका घर परिवार थोड़ा संपन्न हो चुका है, वो सिर्फ इनकी खिल्ली उड़ाता है। वो खिल्ली उड़ाता है, डायलॉग मारता है, कहते हैं कि अरे आरक्षण क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। ठीक है महाशय, आपके पास बैकिंग सपोर्ट है, आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन गांव में आके जरा जमीन स्तर से आप देखिए, नज़र उठा के देखिए, माताओं बहनों के चेहरे पे देखिए, उनकी मुस्कान कहाँ चली गई है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ लटक रही हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर मजदूरी करते करते उनकी दशा और दिशा दोनों खराब हो चुकी है। ऐसे में ज़रूरत है उनकी खिल्ली उड़ाने की नहीं, उन्हें उनका सहयोग करने की, उनकी मदद करने की, उनके सुख दुख में साथ देने की। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं साथी, ये राजभर परिवार है, परिवार के लोग को मैं चाहता हूं किसी तरह एकत्रित हो जाए और जो भी मांगना होगा। आज संगठन आपके साथ है, इससे पहले कोई संगठन नहीं आया है आपको। सारे संगठनों का पहले यही कार्य होता था, लोग मीटिंग करते थे, रसीद काटते थे, धर्मशाला बनाते थे और कहीं अपनी मांग को रखते थे तो एक पत्रक भेजकर अपने घर में बैठ जाते थे। लेकिन आज विश्व राजभर भर फाउंडेशन आपके बीच में आया है, लोगों को जगाया। अन्य संगठन वाले भी आज विश्व राजभर भर फाउंडेशन का नकल मारने लगे। सड़क पर अगर उतरने का काम, प्रदर्शन करने का काम कोई किया तो विश्व राजभर भर फाउंडेशन ने किया। ये एक जगाने का, जोश दिलाने का विश्व राजभर भर फाउंडेशन ने कार्य किया और आपको आगाह कर रहा है, जब तक अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, ये समाज के कुछ ठेकेदार आप हमको हक नहीं दिलाएंगे। ये अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी शासन सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार, अपने दोस्त रिश्तेदारों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हम सभी को सिर्फ आपस में मतभेद करके लड़ा रहे हैं। आज 18-19 साल हो गया समाज के बीच में, मैं कोई जिला, कोई जनपद नहीं बचा है। मैं जनपद जौनपुर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए साथी, मैं बार बार निवेदन करूंगा आप लोगों से, क्योंकि समाज में सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, भीड़, जनसभा, सैलाब इकट्ठा करने के लिए लोगों के पास समय है। लेकिन मैं कृपया निवेदन करना चाहूंगा, अगर उस भीड़ को तहसीलों पर, मुख्यालयों पर, उसी भीड़ को सड़क पर प्रदर्शित किया जाए और अपनी जायज मांग को रखा जाए तो ये कब का मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, प्रणाम। धन्यवाद साथी, आपके नेता को भी प्रणाम। मैं उनका आदर सम्मान आज भी करता हूं। बड़े भाई कमलेश्वर प्रसाद जी, धन्यवाद। जय सुहेलदेव राजभर। तो मैं कहना चाहता हूं, आप जनसभाएं करिए, लेकिन महीना 15 दिन में कम से कम किसी जिले, किसी मुख्यालय पे वही जो 10,000 20,000 की भीड़ आप इकट्ठा करते हैं उसको वहां प्रदर्शित करिए, तो ये आंदोलन कब का आपको आरक्षण मिल गया होता। लेकिन नहीं, हम कोई संगठन की मजबूती के लिए, कोई पार्टी की मजबूती के लिए, कोई अपने मजबूती के लिए, ये सब कब तक चलता रहेगा। चुनाव आएगा, चुनाव चला जाएगा। लेकिन मैं राजभर परिवार को आगाह करना चाहता हूं, इस बार आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, समाज की भी गलती है। समाज ऐसे नेताओं को प्रलोभन देती है, उसी को मजबूत करती है, जिससे हमेशा जो है दुख झेलती है। आप उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनका झंडा ढोने का काम करते हैं, उनको मजबूत करने का काम करते हैं, लेकिन पीछे उनके नाकामियां छिपी हुई हैं जो उलट कर आपको नहीं देखते हैं। और जब तक सत्ता कुर्सी रहती है तब तक आपको नजर से नहीं देखते हैं, और जब समय आ जाता है तो लोग ढोंग करते हैं, ढोल बजाते हैं आपके बीच में।
इसलिए होशियार सजग होना होगा। और मैं सभी राजभर भाइयों से निवेदन करूंगा, हरिलाल राजभर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व राजभर भर फाउंडेशन आपसे निवेदन करता है, अपील करता है, आपकी चरणों में गिरकर नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सदानंद राजभर जी। साथियों, कि ऐसा कब तक चलेगा? आप लोग अपना मजबूती बनाएं, एकता बनाएं, एकत्रित रहें। और आज भी कहता हूं, जहां राजभर समाज, आज 2022 का चुनाव होने वाला है, सारी पार्टियां अब घूम रही हैं, आज उनको राजभर नजर आ रहा है। अगर किसी पार्टी दल में कोई अदर समाज का भी नेता है तो वो भी सिर्फ राजभर समाज में जाके बात करता है, वो अपने समाज में नहीं जाता है। लोग रसीदें काट रहे हैं, देख रहा हूं। अन्य समाज के भी लोग अपने समाज में जाके रसीद नहीं काट रहे हैं, हमारे समाज के लोग भी राजभर समाज में रसीद काट रहे हैं, उनके लोग भी आके राजभर समाज के, मतलब राजभर का दिन है आज खराब है, उसकी दशा खराब है, मरने पे और मारने लोग आ रहे हैं, लेकिन वो उनको कोई 10 रुपया मदद करने नहीं आ रहा है। कहना नहीं चाहिए साथियों, ये सब मैं कहता नहीं हूं और न कहना चाहता हूं, लेकिन आगाह करना चाहता हूं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। क्योंकि इस जनपद जौनपुर में मैंने समाज को, समाज के बीच अपने खून से सींचा है, समाज के सुख दुख में काम आया हूं और आज भी समाज के बीच ही हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इस हरिलाल राजभर का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करते हैं नौजवान साथियों से, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि विश्व राजभर भर फाउंडेशन जो मुहिम चलाई हुई है एसटी आरक्षण की मांग को लेकर, उसमें आप लोग भी मदद कीजिए, सहयोग करिए। आपका स्वागत है और हमारा निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश राजभर जी, माननीय शिवा राजभर जी, माननीय मुन्नीलाल राजभर जी, माननीय हरीश राजभर जी आंदोलन को गति दे रहे हैं। आज उनका कार्यक्रम, माननीय हरीश राजभर जी का कार्यक्रम हमारा महाराजगंज में। साथियों, कुछ दुविधा आ गई, एक फ़ोन आ रहा था, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो मेरा कहने का मतलब है, आज महाराजगंज में उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत बहुत बधाई है माननीय हरीश राजभर जी को। और 13 तारीख को गोरखपुर में है। अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं देख रहा हूँ, हृदय से की गहराइयों से आपको नमन करता हूँ। हरिलाल राजभर का प्रणाम, चरण वंदन है आपको। 13 तारीख को गोरखपुर में है और 15 को संत कबीर नगर में और गोंडा में साथी 17 तारीख को है। और भारी तैयारी करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रधान, अल्पसंख्यक प्रधान, हमारे पूर्वज राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने के लिए एकता अखंडता का परिचय दिया और विदेशी आक्रांता को मारने का कार्य किया। 300 साल तक कोई दुश्मन आंख नजर उठाकर इस हिंदुस्तान पे देखने वाला नहीं हुआ। ऐसे राष्ट्रवीर की प्रतिमा गोंडा में और माता दुर्गा की मंदिर पर वह कुछ गलत ढंग से जो है पानी जल निगम की टंकी बैठाने का कार्य कर रहा है। ऐसे पे रोकने के लिए विश्व राजभर भर फाउंडेशन वहाँ पे मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। वहाँ के जिलाधिकारी महोदय, वहाँ के एसपी महोदय को हम लोग संदेश दे चुके हैं, बात कर चुके हैं और 17 तारीख को वहाँ घेराव होगा। आप लोग भी जहाँ कहीं भी हों वहाँ उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। तो आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है साथी। हम चाहते हैं कि 100 के भेड़ नहीं, हमको एक शेर की ज़रूरत है। हर जिलों में शेरों की ज़रूरत है और अब सड़क पे उतरने की ज़रूरत है, ताकि हमारे समाज में जो है बहन बेटियों की जो इज्जत आबरू लूटी जा रही है। आपने देखा बनारस की धरती बड़ा गांव में, सीतापुर गांव में हमारी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ किया गया। आपके बेलवा में, फूलपुर में हमारी बहन बेटी के साथ दुराचार हुआ। आपके रोहनिया में, बनारस में जो है हमारी बहन बेटी के साथ दुराचार हुआ। हमारी गाजीपुर में कंचन राजभर बहन बेटी के साथ दुराचार होके उसे जो है
हत्या करके जो है नदी में फेंक दिया गया, आखिर कब तक चलता रहेगा? और आपके बलिया में 20 राजभरों का घर मकान जो है जलाया गया, आपके मऊ में भुआली राजभर की हत्या होती है, आपके मऊ में शिवम राजभर 12 साल के बच्चे की हत्या होती है, आपके मऊ में जो पिंटू राजभर की हत्या होती है। कहाँ है नेता, कहाँ है अगुआ? ये सिर्फ मंच के नेता हैं, ये अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए, समाज की तरफ नहीं। कोई अगर मेरी बात कड़वी लगे तो साथी माफ करना, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। लेकिन हमारे नौजवान साथी, राजभर नौजवान साथी आज भी इतना कुछ देखते हुए भी नज़रअंदाज करके जो है अपने चेहरे पे चश्मा लगाए हुए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये हमारे अगुआ, हमारे नेता कर क्या रहे हैं। जब हमको दुख पड़ता है, हमारे दुख में सिर्फ विश्व राजभर भर फाउंडेशन आके खड़ा होता है, हमारे दुख में विश्व राजभर भर फाउंडेशन आकर खड़ा होता है। तमाम नेता हैं समाज में, हर दलों में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन उन नेताओं को क्या हो जाता है साथी? मेरा कहना है कि मैं उन्हें कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैं आदर सम्मान करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, लेकिन इस सच्चाई को झुतलाया नहीं जा सकता है। आप कृपया जो भी सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, समाज के, उनका पहला कर्तव्य है, समाज में दुख पड़ा है, बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटी जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है, जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, जमीनें हड़पी जा रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं। इसके लिए तमाम संगठन, तमाम पार्टी दल के, राजभर समाज के नेता, अगुआ, विधायक, मंत्री सबको एकत्रित होना होगा। यही बात हरिलाल राजभर आपको बार बार जो है चेता रहा है, बता रहा है, और हमारा निवेदन स्वीकार करिए आप लोग, और तभी समाज मजबूत होगा। जब स्वाभिमान जिंदा रहेगा तो आप लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन समाज जब घुट घुट कर मरता रहेगा तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। इसलिए कह रहा हूं कि आप जो है आप लोग सजग हो जाइए, नौजवान साथी, पढ़िए लिखिए, शिक्षा ग्रहण करिए, और शिक्षा के साथ साथ इस आज़ादी की लड़ाई के लिए, आज़ादी तभी मिलेगी, विकास तभी मिलेगा, अर्थव्यवस्था तभी सही होगी जब आपको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के माध्यम से तमाम चीज़ें आपको सुव्यवस्थित सरकार से मिल सकती हैं, जिससे आपका चेहरा हरा हो सकता है। अभी जिंदा हैं, हौसला उड़ान बाकी है, अभी जिंदा हैं, हौसला उड़ान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है, ये मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग, मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग सजग हो जाइए, होशियार हो जाइए, लड़ाई लड़ने के लिए एकता का परिचय दीजिए। और हम लोगों की बात सरकार से चल रही है, बहुत ही जल्द हम विश्व राजभर भर फाउंडेशन, ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के माध्यम से, और संगठन जो है मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करने जा रही है। आप लोग जो है मजबूती बनाए रखें, कदम से कदम मिलाकर चलें साथी। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और आप लोग खुद समझदार हैं, चिंतन करने की ज़रूरत है साथी। और हमारी बातों से अगर कहीं तकलीफ़ हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं साथी। और एक शेर के माध्यम से आप लोगों को से विदा लेना चाहूँगा। गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, समझौता हर हालात में करना नहीं चाहिए। लक्ष्य तो बेचैन है तुम्हें पाने के लिए, आंखों का ख्वाब बस मरना नहीं चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेते हुए मैं हरिलाल राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व राजभर भर फाउंडेशन, ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के माध्यम से आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। जय सुहेल देव राजभर, जय हिंद, जय भारत, जय राजभर एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, विश्व राजभर भर फाउंडेशन जिंदाबाद। धन्यवाद। जय सुहेल देव राजभर, जय हिंद।